आपका तो इतिहास रहा है कि आपने बिना जमीन लिए तो नौकरी दी नहीं किसी को। रेलवे में 4th ग्रेड अप्लाई के लिए तो आपने जमीन लिखवा ली लोगों से, तो आप कहां से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। और अब भारत के संविधान के हिसाब से ही वक्फ बोर्ड भी चलेगा। बिहार की जनता को मालूम है कि अब 5 वर्षों के लिए बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को बिहार सौंपने जा रही है। ये मुगालते में नहीं रहे राजद के लोग, जो से बहुत हद तक रास्ते पर लाने का काम किया नीतीश कुमार जी की सरकार ने। एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी तो इस 19 सालों वर्षों में बिहार अब काफी आगे निकल चुका है। और ये एक तरह से जंगल राज की आहट दिखाने का एक बार फिर प्रयास किया गया आम लोगों के पास। किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी भी हरी मंच पे आम लोगों के सामने जो है अधिकारियों को प्रताड़ित किया करते थे, अपमानित किया करते थे। सर, तेज प्रताप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे ये दिखा जा रहा है, कह रहे हैं वो कि बुरा ना मानो होली है, और एक पुलिसकर्मी है जो कि ड्यूटी पे अपने तैनात है, वर्दी में है, उसे बोल रहे हैं कि आप ठुमका लगाइए। ये क्या जाहिर करता है? ये देखिए, 15 साल जो लालू यादव जी का शासन था बिहार में, उसी का एक तरह से उन्होंने ट्रेलर दिखाया कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी भी भरी मंच पे आम लोगों के सामने जो है अधिकारियों को प्रताड़ित किया करते थे, अपमानित किया करते थे और खैनी बनवा के खाया करते थे। तो ये उनका 15 साल के शासनकाल में लोगों ने देखा है, जो उस समय के हमारी पीढ़ी है उन सबको पता है। तो वही एक तरह से वो ट्रेलर दिखाने का काम किया तेज प्रताप यादव ने कि किस तरह से ये अधिकारियों को अपमानित करते हैं। और होली के मौके पर जिस तरह से ड्यूटी पर तैनात अधिकारी का उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये बहुत शर्म का विषय है। और ये एक तरह से जंगल राज की आहट दिखाने का एक बार फिर प्रयास किया गया आम लोगों के पास। जनता ये भी कह रही है ना कि ये जैसे कि लालू यादव की सरकार में देखा जाता था जंगल राज, उसी की आहट है। हाँ, ये एकदम पूरी तरह से वही है। फिर एक तरह से लोगों की याद को इन्होंने ताजा करने का काम किया कि हमारी अगर शासन आई, सत्ता शासन हमारे पास मिलेगा तो हम फिर वही हरकत करेंगे जो पिछले 15 साल तक हमने किया, और बिहार को कहां से गर्त पर पहुंचाने का काम किया था। इनकी इसी हरकत की वजह से बिहार की ये स्थिति हुई थी 15 साल तक। उसे बहुत हद तक रास्ते पर लाने का काम किया नीतीश कुमार जी की सरकार ने। एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी तो इस 19 सालों वर्षों में बिहार अब काफी आगे निकल चुका है और देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। बिहार का विकास, यहाँ पर जिस तरह से आधारभूत संरचना का जो है विकास हुआ, वो लोगों के लिए उदाहरण है। अब देश दुनिया से लोग आते हैं तो बिहार की वाहवाही करते जाते हैं। जैसे कि जंगल राज की आपने बात किया तो इस पे याद आया कि आरजेडी के एक विधायक है महुआ के, उनका ये कहना है ना कि डबल इंजन की सरकार है और ये महाराक्षस राज की आहट है। डबल इंजन की सरकार की वजह से ही काफी डबल तेजी से विकास हो रहा है बिहार का। उनको शायद पता नहीं है, उन्होंने 15 साल का शासनकाल लालू जी का देखा नहीं है कि किस तरह से बिहार में पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल था। पूरी जो है व्यवस्था जो है चरमरा गई थी बिहार की, और देश दुनिया में बिहार का उपहास मनाया जाता था, उड़ाया जाता था। तो अब वो दौर वापस आने वाला नहीं है। बिहार की जनता अब काफी आगे निकल चुकी है और जनता को मालूम है कि हमें जिस तरह से विकास मिल रहा है उसी विकास के पैटर्न को आगे और बढ़ाना है। और बिहार की जनता को मालूम है कि अब 5 वर्षों के लिए बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को बिहार सौंपने जा रही है। ये मुगालते में नहीं रहे राजद के लोग, क्योंकि सबको पता है कि अगर बिहार को जो है पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात की तरह अगर विकास करना है तो 5 वर्षों के लिए ये बिहार को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के हाथों में दे दिया जाएगा। तब देखिए बिहार का विकास किस तरह से होता है। सर, एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेके चर्चाएं तेज हो गई है, इससे भी काफी देखा जा रहा है कि बहस शुरू हो गई है। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने का जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये काफी सराहनीय निर्णय है। उनकी ही तरफ से हजारों शिकायतें सरकार को मिला करती थी कि वक्फ बोर्ड यदा कदा कहीं भी संपत्ति पे अपने जो है बोर्ड लगा देता है और बाद में अपने ही न्यायालय में उनके समर्थन में जो है वो केस अपने फेवर में वो लोग ले लेते हैं। तो एक तरह से उनको सबक सिखाने का जो प्रयास लोगों ने किया था, वो ये पूरी तरह से मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो निर्णय सरकार का है बिल्कुल सही है। इसलिए कि आप कोई भी ऐसा कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बना सकते हैं कि जिसमें उसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। तो जो भी यहाँ पे कानून का राज है इस देश में, और जो भी मामला अगर कोई गैर कानूनी मामला आपको नजर भी आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड के न्यायालय में वही फैसला होगा जो वक्फ बोर्ड चाहता है।
तो उसे एक तरह से पारदर्शी बनाने का प्रयास है सरकार के द्वारा। तो इसमें किसी भी लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था तो इस देश के लिए जरूरी है, वरना हर संसाधन पर, हर मामले पर जो है दबंगों का राज हो जाएगा। अच्छा सर, इन लोगों को जैसे कि वक्फ बोर्ड बनाया गया अलग, हमारे देश का जो न्यायालय है एक तरफ वो है, तो वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? और अगर बनाया गया तो क्या उनको हमारे न्यायालय पे भरोसा नहीं है? ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक व्यवस्था है। किसी धर्म विशेष को इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता है, तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और अब भारत के संविधान के हिसाब से ही वक्फ बोर्ड भी चलेगा, इसीलिए उसी में संशोधन किया का ये बिल लाया गया है, जो कुछ लोगों को तकलीफ दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये देश सच्चाई से चलेगा। यहाँ न्यायालय है, न्याय प्रक्रिया है, उसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा। सर, महाराष्ट्र में नागपुर में जो है दंगा, मतलब जो औरंगजेब के लिए जो विवाद बढ़ा वो अब दंगा में तब्दील हो चुका है। हिंसा अब रुक नहीं रहा है, हिंसा लगातार जारी है। तो क्या कहेंगे औरंगजेब के जो कब्र के लेकर जो मामला उठा है? देखिए, जिस लोगों ने हिंदुओं को प्रयोग करने की कोशिश की है, ये पूरी तरह से वो लोग दोषी हैं, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडित करना इस हिंदुस्तान में, तो आप हिंदुओं को प्रवोक कर रहे हैं। और आपको शायद पता नहीं है कि मराठियों का एक जो है स्वाभिमान जुड़ा है शिवाजी महाराज से, और उनकी दुखती रग पर आप हाथ रख रहे हैं। संभाजी महाराज को किस तरह से औरंगजेब के सेनापति ने मौत के घाट उतारने का काम किया, ये देश और दुनिया के लोग नहीं भूले। और मराठियों के तो दिल की ये टीस है, आप उनको बार बार छेड़ते हैं और उस औरंगजेब की महिमा मंडित करते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का प्रयास किया और कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान को लहूलुहान किया। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सारे पुत्रों को उन्होंने जो है शहीद किया, और वही संभाजी महाराज के साथ भी हुआ महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे लोगों का महिमा मंडित करेंगे तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति तो होगी ही। इसलिए हर किसी को अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, अपने जो है अपने आप में ये चीज सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसे अब वो आदमी जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने जुबान पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। सर, क्या कहेंगे सर? मतलब एक तरफ जो है बिहार में इलेक्शन है, चुनावी वर्ष है, और अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो दंगा है वो बिहार से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र का दंगा है बिहार से, क्योंकि महाराष्ट्र वाला भय जो बिहार में दिखेगा। इस प्रकार की बात है। देखिए, दंगा जो जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, ये उनकी गलतफहमी है। आप अगर औरंगजेब के मामले को तुल नहीं देते तो ये घटना नहीं होती। तो आपने औरंगजेब के मामले को तुल दिया, वो औरंगजेब जिसने पूरे हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का प्रयास किया है। और ये लोग आज तो देखिए, इनकी पेशी भी है, ईडी ऑफिस में इनकी पेशी है जमीन के मामले में, जहां ये लोग दम भरा करते थे कि हमने बिहार के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दी, 17 महीने में 10 लाख नौकरी दी। तो ये कभी संभव है? ये तो नीतीश कुमार जी का काम है, उनके विकास का योगदान है कि बिहार में इतनी नौकरी सृजित हो रही है और लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। कोई 17 महीने में कहां से इतनी नौकरी पैदा कर देगा? और आपका तो इतिहास रहा है कि आपने बिना जमीन लिए तो नौकरी दी नहीं किसी को। रेलवे में 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए तो आपने जमीन लिखवा ली लोगों से, तो आप कहां से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? तो 100 ऐसी जमीनें जो आपने लिखवाई है, उसी मामले में तो आज पेशी हो रही है ईडी कार्यालय में आप लोगों की। जमीन के बदले नौकरी के ही मामले में आपकी पेशी है। तो ये तो आपका इतिहास रहा, आप कहां से 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे? इसलिए ये सब झूठ का पुलिंदा बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग अब जाग चुके हैं और बिहार की जनता को, आम आवाम को यह पता है कि जो सरकार बिहार का विकास कर रही है, जो राष्ट्रीय मानचित्र पर बिहार को नित नए रिकॉर्ड बना रही है, ऐसी ही सरकार को की पुनरावृत्ति करनी है। 2025 में पूरी तरह से बिहार जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर चलाएंगे, और उसके बाद बिहार का देखिएगा चहुमुखी विकास होगा। और बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ते हुए, हमारे मेहनतकश मजदूर है, हमारे पास मेहनतकश लोगों की संख्या हमारे पास है, हम बिहार को फिर उसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। चलिए, धन्यवाद।